स्वागत है आईआईटी में। मैं फिर से अपने ही आईआईटी में आ पहुंचा हूं। मैं जब भी यहां आता हूं मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो हम आईआईटी कानपुर में हैं और पॉलिसी कॉन्क्लेव चल रहा है और पॉलिसी कॉन्क्लेव के लिए हम यहां पर एज ए अलुमनाई आज के परिदृश्य पर जो चर्चाएं संभव हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो या फिर दुनिया में कुछ घट रही दुनियादारी हो, उन पर चर्चा करने के लिए पहुंच चुके हैं। क्या नाम है आपका? अनिकेत। आपका बेटा? तान्या। हेलो हेलो हाय, वेरी गुड आफ्टरनून। Today we are honored to have in our midst a distinguished speaker, Mr. Ankit Awasthi sir. Please give a huge round of applause to our esteemed guest. पूरी जर्नी को अगर एक लाइन में कहूं तो वो केवल इतनी सी है कि आपने क्या टारगेट्स रखे हुए हैं। इन टारगेट्स को लेकर अगर आपने अपनी एक बार ताकत पकड़ ली तो आप किसी भी सेक्टर में खेल जाओगे। आज खास दिन है क्योंकि आज के दिन मेरी आईआईटी के अंदर पॉलिसी कॉन्क्लेव हो रहा है और उसके अंदर मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर यहाँ बुलाया गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये हमारा मेन चौराहा आ गया। इस कार्यक्रम में हमारा आगमन हुआ है। पॉलिसी कॉन्क्लेव 25, क्या बात है। तो यहाँ पर आप देखें पूरी तरह से कैसे पॉलिसी कॉन्क्लेव के होर्डिंग्स लगे हुए हैं और पॉलिसी कॉन्क्लेव के अंदर एज एन स्पीकर होना। और ये देखें आप चौराहे पर, इस तरह से हमारे चौराहे पर अंकित अवस्थी साहब जो हैं वो नाम के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो हम आईआईटी कानपुर में हैं और पॉलिसी कॉन्क्लेव चल रहा है और पॉलिसी कॉन्क्लेव के लिए हम यहाँ पर एज ए अलुमनाई और हमारे कुछ साथियों के साथ आज के परिदृश्य पर जो चर्चाएं संभव हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो या फिर दुनिया में कुछ घट रही दुनियादारी हो, उन पर चर्चा करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो आइए आज का कैसा ये माहौल रहता है, पूरी चर्चा आपके साथ आज के सेशन में। चलें भाई लोग। क्या नाम है आपका? अनिकेत। अनिकेत। आपका बेटा? तान्या। हेलो हेलो हाय, वेरी गुड आफ्टरनून। प्लीज़ बैठ जाइए। Today we are honored to have in our midst a distinguished speaker, Mr. Ankit Awasthi sir. Please give a huge round of applause to our esteemed guest. Ankit Awasthi sir is an UPSC educator and former government officer. Also, he is an IIT Kanpur alumnus who worked as an assistant excise officer in Jaipur before becoming an RS officer in 2018. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबने थोड़ा सा समय मेरे लिए निकाला। मेरे लिए यहाँ आना और यहाँ से यहाँ आना, ये अपने आप में अचीवमेंट किसी फीलिंग दे रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे होनहार हैं जो फ्यूचर को लेकर के या तो आईएएस एस्पायर कर रहे होंगे कि हमें आईएएस बनना है, और नहीं भी कर रहे होंगे तो एटलीस्ट अभी उस दौर में है कि क्या करना है। अब चूंकि मेरा तो आज फोर्टे ही यूपीएससी दिया गया है तो मैं तो इसी के अराउंड बोलने वाला हूँ सारी बातें। लेकिन मैं ये जरूर आश्वस्त कर सकता हूँ आपको कि जितने भी प्रकार का एक्सपोजर है ना, वो फिलहाल सिविल सर्विसेज में उपलब्ध है। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे मतलब मैं आपको जानता हूँ, आपने इनिशियली साइंस में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आप टेक्निकल नॉलेज लिए, फिर आप सिविल सर्विसेज के तो आपने एक फील्ड से दूसरे फील्ड स्विच किया, तो आपने क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और उसको आपने कैसे ओवरकम? कि मुझे केवल बात करने का शौक है और मैं बात करने को ही मेरा प्रोफेशन बना लिया। पूरी जर्नी में मैंने ये सीखा कि मेरी ताकत क्या है, और जब मुझे ताकत समझ में आई तो मैं इतना आसान हो गया कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इस पूरी जर्नी को अगर एक लाइन में कहूं तो वो केवल इतनी सी है कि आपने अपनी जर्नी में क्या टारगेट्स रखे हुए हैं। इन टारगेट्स को लेकर अगर आपने अपनी एक बार ताकत पकड़ ली कि मेरी ताकत बात करना है, मेरी ताकत 10 घंटे पढ़ना है, मेरी ताकत बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना है, आपने बस ताकत पकड़ ली ना तो आप किसी भी सेक्टर में खेल जाओगे। अगर हम उसको यूटिलाइज कर लें यंग पॉपुलेशन को तो काफी आउटपुट हमारा बढ़ सकता है सर। उसमें कैसे आप देखें, और ग्रेजुएशन राइट आफ्टर ग्रेजुएशन हम ज़्यादातर अभी भी देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन लोग ज़्यादा करते हैं। तो सर इस पे आप क्या सोचते हैं कि स्किल्ड लेबर्स की जरूरत है या फिर गवर्नमेंट कैसे इस पे चेंजेस ला सकते हैं? हमारे पास ना एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं इस डेवलपिंग इंडिया में। इतना स्किल लैकुना है। मुसीबत क्या है कि हम एक्सपोजर के नाम पर भी अपने ही आसपास के लोगों को देख रहे होते हैं। एक बार के लिए बस इतना सा थॉट दे लेना, हमारे यहाँ के बेस्ट यूनिकॉर्न्स जो बने हुए स्टार्टअप्स हैं ये सब कॉपी पेस्ट हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो वो सब लोग विदेश घूमने गए आप ही लोगों की तरह पढ़ाई के नाम पर। वहां जाके देखा कि यार ये तो लोग ऐसे करके बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, चलो इंडिया चल के बनाएंगे। यहाँ आए, बढ़िया किसी एंजल इन्वेस्टर के सामने आइडिया पिच किया
कि सर हम गाड़ियों को मिला के ऐसे चला लें, अरे वेरी गुड। सर खाना घर तक पहुंचा दें, अरे वेरी गुड। सर होटलों को मिला दें, अरे वेरी गुड। तो ये जो वेरी गुड फीचर आप लोगों ने गेन किया ना, ये असल में बाहर से लाके यहाँ किया। तो इंडिया में इतनी जबरदस्त, पता है आपको, परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया 3rd नंबर पर आता है। जीडीपी के हिसाब से हम भले ही 5वें पर हों, दुनिया में खरीदने के नाम पर हम 3रे नंबर पर आते हैं। यानी हम बाजार बहुत अच्छा है, बस कोई हमारी जरूरतें पूरी कर दे। किसी ने तो कभी सोचा था ना कि लोगों को बस में धक्के नहीं खिलाने हैं, कैब से लेके चलो, लोगों को रेस्टोरेंट की भीड़ में नहीं खड़ा करना है, घर पर खाना पहुंचाओ। तो ये जो आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जो बात है ना, बस इसके लिए एक बार समय निकाल के वर्ल्ड टूर कर लो, दुनिया में घूम लो, यहाँ आइडिया लेकर आओ, दबा के पैसा कमाओ। खूब सारी शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू सो मच। हर साल ना अपना तैयारी इस तरह से रखो कि एक साल खत्म, अब जैसे ये बजट आया ना, ऐसे अपना सबका फाइनेंशियल और एकेडमिक ईयर होता है। एकेडमिक ईयर खत्म हो रहा है ना, उस समय 1 महीने के लिए बैठो केवल कि मैं अगले साल क्या लेके जाने वाला हूँ। अगले साल मैं इन किताबों को रद्दी में फेंकूंगा, बस इसमें से इतना ही लेकर आगे जाऊंगा।